वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। माय नेम इज आशीष और शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। फटाफट जब तक बाकी के ज्वाइन हो लेते हैं। लेट मी अपलोड द पीडीएफ। चलो, गुड इवनिंग वेदांश, तेजस, सोनाली, वेलकम डियर। पेन, गुड इवनिंग प्रणय। Guys, if you're targeting cat, you can try your Iconic product. प्लस के साथ साथ आपको इसमें पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाता है और आइकनिक में 1:1 मेंटरशिप है। एंड दीज आर नोबडी गाइड करने वाले, दे आर नोबडी बट एलुमनाइज ऑफ टॉप बी स्कूल्स जिन्होंने रिसेंटली एडमिशन लिया है। बैचेस की तो लाइन लगा के रखते हैं हम, ठीक है, हर महीने 12 से 15 बैचेस। ये वाला पैकेज आपके लिए सबसे अच्छा है। गो एंड चेक दिस आउट। कैट प्लस कैंपस वाला जो पैकेज है ये आपके लिए बेस्ट है। मुझे कोई फटाफट बता दो, हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? Our target was to attempt कितने questions? 15, 60 questions. Okay, ये हो गया था ना? कोई था जो टाइम इज बड़ा डिस्टेंस के लास्ट सेशन में था? Anybody? ये हो गया था ना? Yes. What about this? ये नो ना। चलो स्टार्ट गाइस, चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। I'll start poll. Start poll. चलो गाइस, ओके देखो गाइस, द टाइम इज अप। इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। दो तरीका मतलब और भी तरीके हो सकते हैं, हम लोग दो तरीका डिस्कस करेंगे। आ जाओ। Two trains of equal lengths are running at speed of 30 km per hour and 60 km per hour. The two trains crossed each other in 30 seconds. Okay, when traveling in opposite direction. इस वाले केस के लिए हम लिख सकते हैं क्या? dr is equal to sr into t लिख सकते हैं।
व्हाट इज स्पीड रिलेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है तो 90 हो जाएगा, करेक्ट। 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि टाइम सेकंड्स में है, ठीक है। तो 90 इंटू 5/18, करेक्ट, दिस मच मीटर पर सेकंड इंटू टाइम, टाइम सेकंड्स में गिवन है, ठीक है। ये कितना हो गया छोटू, 450। सो 450 इज द dr। ये dr क्या है, लेंथ ऑफ सब लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स। अच्छा, for 25 into 30 ना, yes 750 guys, ठीक है। and this is nothing but 2 times L, length of each train को अगर आपने L बोला, ठीक है। so L is 3। सेकंड वाले केस में when they are in like moving in the same direction, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगेन आई कैन राइट dr is equal to sr into t in same direction। dr तो इस केस में भी सेम है ना, dr still is length of both of the trains, 750 is equal to what is my sr, sr in this case is relative is 30 into 5/18 into time। ये टाइम निकालना था आपको, ये टाइम निकालना था, this time is nothing but 90 seconds, this time is nothing but 90 seconds। 30 into 550 150 750 को 150 से डिवाइड किया तो 5, 18 into 5 90, ठीक है। एक तो ये मेथड हो सकता था। दूसरा मेथड क्या हो सकता था, हम ये लिख सकते हैं क्या, S1/S2 इक्वल्स T2/T1। dr तो दोनों में सेम ही है ना, dr तो दोनों में सेम है, यस और नो, S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से लिखते हैं, स्पीड इन सेम डायरेक्शन अपॉन स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन इक्वल्स टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन अपॉन टाइम इन सेम डायरेक्शन, यस और नो, यस सर। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करो, स्पीड इन सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60, 90 माइनस कितना है, स्पीड है 60 और 30 है ना, सॉरी स्पीड जो है दैट इज 60 माइनस 30 अपॉन स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है 60 प्लस 30 इक्वल्स टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन आपको गिवन है ना, व्हिच इज 30 सेकंड्स अपॉन टाइम इन सेम डायरेक्शन निकालना है। ये टाइम सेकंड्स में आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमने सीखा था यूनिट्स हैव टू बी सेम। यू कैन सॉल्व फॉर दिस, ts is equals 30 into 3 90, ठीक है। हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे, आपको जो भी तरीका दिखता है एग्जाम में आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस, हाउ कैन मार्तंड, तो अस्यूम ना कि 60 वाला पीछे है, मार्तंड अस्यूम कर लो कि 60 वाला पीछे है। मार्तंड का डाउट क्या था, सर अगर 30 वाला पीछे है तो वो कैसे 60 वाले को क्रॉस करेगा, ठीक है। सो हम क्या अस्यूम कर लेंगे, 60 वाला पीछे है, अब क्वेश्चन को क्रॉस करने से बेटर यही है, ओके। चलो अटेम्प्ट दिस वन, द 17th वन, स्टार्टिंग पोल गाइस। अब धीरे धीरे कौन का लेवल बढ़ेगा, अभी तक हम लोग बेसिक्स में ही है, टोटल 60 क्वेश्चंस का टारगेट है, हमने बात किया था ये, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग अभी ये रिलेटिव में आ गए हैं, रिलेटिव का दो स्ट्रीम्स देखेंगे, रेस देखेंगे और उसके बाद हम लोग चलो आंसर द क्वेश्चन। देखो आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए रहता है ना, या फिर टाइम कम लग रहा है तो डू लेट मी नो, आई विल डू द नीडफुल।
You want some extra time? ठीक है. Atharv added 45 seconds the time. उसके बाद भी टाइम चाहिए रहेगा तो टाइम की कोई कमी हमारे पास नहीं है. हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो आवाज आ रही है आप लोग? चलो बॉयज, 42% of you are right as of now. 45% of you are right. बॉयज, आप लोग अच्छे बच्चे हो ना. ऐसे मत करो. वेदांत हुआ. A train leaves Mumbai at 9 a.m. at the speed of 40 km per hour. At the speed of 40 km per hour. Relative का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. बोले यस सर, यस सर. ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं एट 10 AM. 10 AM क्या सिनेरियो होगा? 10 AM का सिनेरियो क्या होगा? एक ट्रेन यहाँ है, T1 यहाँ पर है. यस और नो? T1 यहाँ पर है एंड रनिंग एट द स्पीड ऑफ 40 km per hour. Okay, let this be the starting point. दूसरी जो ट्रेन होगी वो यहां पर होगी. यस और नो? ठीक है, एंड रनिंग एट द स्पीड ऑफ 50 km per hour. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना. एट व्हाट टाइम दे विल मीट? हमें पता है ना ये क्वेश्चन किसका है. ये क्वेश्चन है रिलेटिव का. dr इक्वल्स sr इंटू टी. dr क्या है यहाँ पर? एक घंटे में व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? 40 किलोमीटर. यस, 40 is the dr. 40 is equal to sr. What is sr? They are moving in the same direction, so minus कर दो. 10 into t. They will meet after 4 hours. 10 AM में 4 hours add कर दो. 10 AM में 4 hours add कर दो. So this is not answered definitely. Now at what point they will meet? So what distance will be covered by train 2 in 4 hours? बताओ. What distance will be covered by train 2 in 4 hours? 200. Pretty easy. Yes, still only 37% of you got this right. of you. Have a great day ahead, Vedant. चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18. अटेम्प्ट दिस वन. कुछ डाउट है किसी को तो फील फ्री टू आस्क. आपको स्पीड और डिस्टेंस भी कंपेयर कर सकते हैं ना सर? कर सकते हो. 10 का गैप कवर हो रहा है हर घंटे में, तो 40 का गैप कितनी देर में कवर होगा? 4 घंटे में. Why length of trains are not considered? Because it is not given in the question. Siley, because it is not given in the question. So not given से क्या हम समझेंगे? क्योंकि देखो this length is 40 kilometers, which is huge. और इस ट्रेन का लेंथ होगा सम 100, 150, 200 मीटर. करेक्ट. सो हम नेग्लिजिबल अज्यूम कर लेते हैं. 40 किलोमीटर के सामने ये लेंथ हम नेग्लिजिबल अज्यूम कर लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन में भी नहीं दिया है. बट अगर क्वेश्चन में दिया होता तो यू शुड हैव कंसीडर्ड. नहीं दिया है तो यू कैन इग्नोर इट. ओके, चलो बॉयज, वेरी गुड. अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. Enjoy, boys and girls.
extra time. Okay, Saili has asked for extra time. Okay, Saili, you're unique in your own way. Easy, 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 easy. अच्छा है. Come on, guys. Last 30 seconds. Welcome, Omkar, Laksh. Okay. चलो गाइस देखो आ जाओ. अगेन हम लोग बेसिक तरीके से भी कर सकते थे और उसी का मॉडिफिकेशन है फॉर्मूला उससे भी कर सकते थे. पहला जब बेसिक तरीके से बात करते हैं, ठीक है. व्हेन दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हेन दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हम लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्लो ट्रेन, ठीक है. dr is equal to sr into t in short, ठीक है. स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय 17 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? बोलिए सर. व्हेन दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेट दिस बी माय इक्वेशन 1. ओके. व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं बेटा? जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिखेंगे, दैट्स इट. dr अभी भी यही होगा ना, लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्लो ट्रेन इक्वल्स स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इनटू टाइम. टाइम कितना है? 1 मिनट 25 सेकेंड्स. इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर ले क्या? कोई दिक्कत? ठीक है. लेट दिस बी माय सेकंड इक्वेशन. डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड कर दो दोनों को. 1/2 आपको क्या मिलेगा? 1 इक्वल्स SF प्लस SS अपॉन SF माइनस SS करेक्ट. यही मिलेगा ना? बोलिए सर. ओके. तो नेक्स्ट पे आ जा. आगे क्या करेंगे हम लोग? ठीक है. इसको 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 ऐसे लिख देते हैं, SF प्लस SS अपॉन SF माइनस SS इक्वल्स 5/1 इक्वल्स 5/1 कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 2SF अपॉन 2SS इक्वल्स 6/4 और SF बाई SS इक्वल्स 3/2. यस और नो? ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो कितने लोगों को नहीं समझा? समझा ना? कॉम्पोनेंट डिविडेंडो हम करते थे ऐसा. ये पढ़ा है ना कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो? A बाई B इक्वल C/D होता था, तो वी कुड हैव रिटन A प्लस B अपॉन A माइनस B इक्वल C प्लस D अपॉन C माइनस D. ये होता था कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो. A बाई B इक्वल C/D होता था, तो वी कुड हैव रिटन A प्लस B अपॉन A माइनस B इक्वल C प्लस D अपॉन C माइनस D. दिस इज ट्रू. चलो. तो इसका हाँ, नाउ दिस इज 3/2. तो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज इन द रेशियो 3/2. इसका मतलब क्या? व्हेन दिस इज 2, दिस इज 3. अगर स्लोअर ट्रेन का स्पीड 2 है तो फास्टर ट्रेन का 3 है, मतलब 50% मोर. इन शॉर्ट 50% मोर.
In short, 50% more. बोलो yes sir. Shall we move ahead? चलो guys. अच्छा ये थोड़ा सा बेसिक्स है. अगेन डू दिस. टाइम कम रहेगा. अगेन इसका बेसिक्स हम लोग ने देख लिया है और थियरी पार्ट देख लिया है. कर लो फटाफट. Come on boys. Boats and streams. Okay, 51% of you got this right. क्या है? The speed at which a man can row a boat in still water is 15 किलोमीटर. ठीक है, ये केस है डाउन स्ट्रीम का. ये केस है किसका? डाउन स्ट्रीम का. So speed downstream is equal to speed downstream equals speed of boat plus speed of stream. Speed of boat is 15. Speed of stream is 3 किलोमीटर पर आवर और 5 मीटर पर सेकंड. बोलो यस. 18 किलोमीटर पर आवर और 5 मीटर पर सेकंड. ओके. अब हम क्या लिख सकते हैं? टाइम टेकन टू कवर 60 मीटर्स इज व्हाट? 60 by 5, 12 seconds. 60 by 5, 12 seconds. Check this one. Question number 20. Starting poll. किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो लिख दो. ठीक है. Given Atharva, added 45 seconds.
ओके, चेक दिस गाइस, आ जाओ देखो, लेट दिस टू द पॉइंट ए एंड बी, इसको स्पीड डाउन स्ट्रीम बोल दो, इसको स्पीड अप स्ट्रीम बोल दो, मतलब ये जाने का और ये आने का, और इसमें और आपका डायरेक्शन और फ्लो ऑफ द स्ट्रीम इज इन द सेम डायरेक्शन, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सो व्हाट वुड बी दिस वैल्यू? स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा बेटा? स्पीड डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, यस और नो? और स्पीड अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा छोटू? स्पीड अप स्ट्रीम वुड बी 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अप स्ट्रीम वुड बी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसका ना दो मेथड हो सकता था, इसका दो मेथड हो सकता था। अज्यूम दिस लेंथ टू बी x, और आप ये इक्वेशन बना सकते थे क्या, x/12 जाने में टाइम लगेगा, x/8 आने में टाइम लगेगा, एंड द टोटल टाइम टेकन इज 2.5 hours, 5/2। एक ये हो सकता था, अब x के लिए सॉल्व कर लेते, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता था, और सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है इतना। एलसीएम ले लो 24, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स 24, ये 5/2। ओके, ओके, तो कर लो इसको। कितना है ये? 12 आ रहा है ना? यस, x इक्वल्स 12, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या हो सकता था? दूसरा मेथड हो सकता था कि आप एवरेज स्पीड निकाल लो, स्पीड एवरेज से कर सकते थे। द जर्नी इज कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स एंड लेंथ ऑफ बोथ ऑफ द पार्ट्स आर इक्वल, यस और नो? फर्स्ट पार्ट में आप जा रहे हो, दूसरे पार्ट में आप आ रहे हो, ठीक है। तो पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बेटा? 2 × 12 × 8 अपॉन 12 + 8, यस और नो? ठीक है, तो 24 × 8 अपॉन 20, 48/5 हो जाएगा स्पीड एवरेज। ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड वुड बी स्पीड इनटू टाइम। अब थ्रू आउट द जर्नी एवरेज स्पीड है आपकी 48/5, टाइम टेकन है 5/2, ठीक है। ये कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया 24 किलोमीटर। ये पूरा का पूरा ट्रिप का लेंथ है 24 किलोमीटर, इसमें जाने का भी काउंट है, आने का भी काउंट है, 12 12, सो आंसर वाज 12। ये 24 जो आया, ये थ्रू आउट द जर्नी का सिनेरियो है, ठीक है। सो ये दो तरीका था आपके पास, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये हो जाएगा आपसे, विल अज्यूम दिस। ओके, फिर भी फटाफट करना है क्या इसको? ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, अटेम्प्ट दिस वन, 22A and B. I'll start poll for 22A। 22A के लिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। फटाफट मार्क कर दो, 22A का पोल स्टार्ट है अभी।
डन। इतना डिफिकल्ट नहीं था, नहीं, ओनली 32% ऑफ यू गॉट दिस राइट। ये देखो आपका कंपटीशन है, यही है ना आपका कंपटीशन। 32% ऑफ यू गॉट दिस राइट, और ये 32% जो इस बार है, हो सकता है वो अगली बार ना हो। So with very little practice, guys, you can ace the whatever exam you're writing. Speed of stream is 15% of speed of boat. Speed of boat assume कर लो कितना, 100 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा बेटा, माइनस कर दोगे दोनों को ना, 85। स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा छोटू, ऐड कर दोगे दोनों को, ऐड कर दो, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो, 5 से किया 17/23, 17/23। चलो 22B, इस पे डाउट है तो लिखते जाओ गाइस, 22B, बिकॉज अब हम सेकेंड शीट में एंटर करने वाले हैं। आफ्टर 25 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू एंटर द सेकेंड शीट, एंड अगर आपको यहाँ पे डाउट आपने क्लियर नहीं किया तो वहां डेफिनेटली डाउट आएगा। चलो अटेम्प्ट दिस। ट्राई 22nd B। हम्म 99.04% पास हुए बच्चे। सेव है 99.04। इतने बच्चे तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। चलो, the ratio of speed of boat in still water to that of current is 5:1। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट 5x अज्यूम कर लो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x अज्यूम कर लो, कर सकते हैं ना फ्रॉम हियर। ठीक है, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम और स्पीड अप स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं बेटा। स्पीड डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 6x, स्पीड अप स्ट्रीम हो जाएगा कितना, 4x। बोले यस सर, यस सर। अपने पास टाइम डाउन स्ट्रीम है, टाइम डाउन स्ट्रीम है, टाइम डाउन स्ट्रीम इज 8 hours and 24 minutes, that is nothing but 504 minutes। ठीक है, टाइम अप स्ट्रीम अपने पास नहीं है। ठीक है, मुझे निकालना है टोटल टाइम। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम अप स्ट्रीम। तो मेरा टारगेट क्या है, टाइम अप स्ट्रीम निकालना। बोलो यस सर। डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में यू गो टू द सेम लेंथ एंड यू गो कम बैक, इट्स द सेम लेंथ। यस सर, when distance is same I could write speed downstream
अपॉन स्पीड अप स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम डाउन स्ट्रीम, सॉरी ये उल्टा हो जाता है ना, टाइम अप स्ट्रीम अपॉन टाइम डाउन स्ट्रीम। बोले यस सर। स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना है बेटा, देख लो यहां से 6x है, स्पीड अप स्ट्रीम 4x है, लिख दो, आ जाओ। 6x अपॉन 4x इक्वल्स टाइम अप स्ट्रीम तो निकालना है, टाइम डाउन स्ट्रीम कितना गिवन है आपको 504। सॉल्व दिस, दिस इज 3/2, 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 252 gives me time upstream as 756, 252 multiplied by 3, 756 minutes, ठीक है। तो टाइम डाउन स्ट्रीम है 204, नहीं कितना है 504, टाइम अप स्ट्रीम है 756, टोटल टाइम इज ये कितना हो जाएगा 756 प्लस 504, 1260 minutes, which is 21 hours, which is 21 hours. Am I clear with this? Am I clear with this? Sure boys, we'll move to the next question. आ जाओ। ओहो आगे चलो, attempt this one, 23rd A. I'll start poll for the first question. Okay, come on guys. And the ground is open for discussion. Martand and Hetvi, if you could explain थोड़ा सा। ऑप्शन बी होना चाहिए था क्या आंसर? मास्टर पगला हो गया है क्या? ट्राई करो, यू हैव 1 more minute प्रथम। अच्छा देखो गाइस, 150 रॉन्ग कैसे है? आप में से मेजॉरिटी ऑफ यू हैव आंसर्ड 150। ध्यान दो इस बात पे, क्वेश्चन में क्या है, इन अ 1000 मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 50 मीटर। चलो बहुत बढ़िया, ये मेरा रेस है, ठीक है। जब ये 1000 मीटर का है, चलो आ जाओ, जब ए फिनिशिंग लाइन पर है तो बी सपोज यहां पर है, ओके, 50 का गैप है, एंड बी बीट्स सी बाई 100, बी बीट्स सी बाई 100, ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या, सी 100 पीछे है क्या? बोलो, सी ऐसा है क्या? सी ऐसा है क्या कुछ? ओनली 17% ऑफ यू गॉट दिस राइट, ठीक है। लेट द लेंथ बी 100,000 मीटर्स, ऐसा है क्या? आपने यही किया है ना, आपका 150 का लॉजिक यही होगा, बट ये रॉन्ग है ना। सी 100 पीछे कब है? When B has finished the race,
when B has finished the race. करेक्ट? थ्रूआउट 100 का गैप थोड़ी है, इस पॉइंट पे B has not finished the race. B has not finished the race. Are we getting this? So 150 should not be the answer. 150 should not be the answer. ये are we getting this? पहले ये आप ये समझो कि 150 is not the answer. प्रथम समझा है छोटू? आपको ये निकालना है। रेस का थ्योरम क्वेश्चन से ही करेंगे गौरी। चलो, ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रेस। यस प्रणीत, बिल्कुल क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझा। इन 1000 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 50 मीटर। कहने का मतलब यह है कि जब ए ने 1000 मीटर रन किया तो बी वाज 50 मीटर्स बिहाइंड एंड बी बीट्स सी बाय 100 मीटर। मतलब जब 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 इसको आप इस तरीके से देखो, ठीक है, जब बी पहुंचा 1000 पे, जब बी पहुंचा 1000 पे तो सी वाज 100 मीटर्स बिहाइंड। ओके, जब ए पहुंचा था 1000 पे, ए फिनिश्ड द रेस। ऋतिक, वी कैन डिटरमाइन इट बेटा। देखो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आ जाओ। देखो ध्यान दो। अच्छा, ये मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था गाइस। बहुत इजी है, एक बार आपको समझाना, इट इज वेरी इजी, ठीक है। देखो, when B has finished the race, okay, so I can write distance covered by B upon distance covered by B is how much? 1000. In that case, distance covered by C is 900. Yes or no? Yes or no? जब B ने 1000 कवर किया तो C ने 900 कवर किया। ओके, so what is the ratio? 10/9. मतलब for every 10 kilometer of B, C covers 9 kilometer या 9 meter. For every 10 meters of B, C covers 9 meter. आप मुझे बताओ कि अगर B ने 100 मीटर कवर किया तो C ने कितना कवर किया होगा बेटा? आप बताओ। 90। यस, वेरी गुड। अब प्रोपोर्शनल कर दो। B ने जब 800 कवर किया होगा तो C ने कितना कवर किया होगा बेटा? B ने जब 800 कवर किया होगा। परफेक्ट, ठीक है। अब आप बताओ इस वाले रेस में, अब हम तीनों को कंबाइन कर देते हैं, तीनों को कंबाइन कर देते हैं। A 1000 पर है, A कितने पर है? 1000 पर। B है कितने पर? 950 पर। अच्छा, जब B ने 950 कवर किया होगा बेटा, आप बताओ, B ने 950 कवर किया होगा तब C ने कितना कवर किया होगा? जब B ने 950 कवर किया होगा तब C ने कितना कवर किया होगा? बताओ कैलकुलेट करके, जिस तरीके से आपने ऊपर का किया था। यस, परफेक्ट गाइस। 855। खुशवंत, 850 नहीं 855, 850 नहीं 855। एक बार चेक करो, ठीक है। सो मतलब सी जब B 950 पर है, C कहां है बेटा? 855 पर है ना। जब B 950 पर है, C कहां पर है? 855 पर। ओके, A ने कितने से हराया है C को? A ने C को कितने से हराया है? 145। When A is at 1000, B is at 950 and C is at 850. अब A जीत गया और जब B यहां पहुंचता है कॉर्नर पे, ये गैप और बढ़ जाता है। 150, ये गैप 100 का हो जाता है। जो गैप अभी 95 का है, इससे 95 पीछे है ना, ये गैप 100 का हो जाता है। वो गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। कितने लोगों को समझा? कितने लोगों को डाउट है? डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। अच्छा देखो,
आपको निकालना है फ्रॉम द सेकेंड रेस कि when B beats C by 100 meter, B beats C by 100 meter, मतलब when B has covered 1000 meters, C must have covered 900. जब B ने 1000 मीटर कवर किया होगा, C ने कवर किया होगा 900. बोलो यस सर, यस सर. ओके, तो इस वाले रेस में when B is at 950, C ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? We can use this ना, 1000 upon 900 equals 950 upon x. We can use this. इससे आपको मिल जाएगा 855. C has covered 855. तीनों को सेम सिनेरियो में पुट कर दो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको और क्लियर होगा. ठीक है, चलो आ जाओ. Hello. Try this next 23rd B ट्राई कर लो. It's an easy one. When A is at 1000, B is at 800, so the distance between them is 200. A beats B by 200 meters और 25 seconds. 25 seconds का मतलब क्या? B को ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? B को ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा? 8 seconds. So what is the speed of B? 200 by 8, 25. Yes or no? 200 by 8, 25. Option B was the right answer. Option B was the right answer. Attempt this one. एक मिनट. $25 सेकेंड्स दिया है. हाँ, 25 ही आंसर है ना. 25 ही आंसर है. एक मिनट गाइस. हाँ, 200 by 25. अच्छा, 200 by 25. ओके, एक मिनट. 25 सेकंड. अच्छा, मैंने ये उल्टा कर दिया क्या? सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया ना. यहाँ 25. सॉरी. मैंने 25 की जगह 8 लिख दिया. यप. ओके, ये 25 तो फिर आंसर 8 हो जाएगा. सॉरी,
फिर डिवाइड कर देंगे, आंसर 8 हो जाएगा। यस यस यस, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। चलो गाइस, इस वाले सेशन का टाइम अप है। मैंने नेक्स्ट सेशन का लिंक पिन कर दिया है। विल मीट देयर इन लाइक विद इन अ मिनट। आ जाओ, उस लिंक को क्लिक करोगे, रीच टू नेक्स्ट क्लास।